हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर। इनमें से आपका कौन सा एडिशन पॉलीमर है ये आपको बताना है। सो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका देख लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एडिशन पॉलीमर हमारे पास क्या होते हैं। फाइन। सो अगर मैं एडिशन पॉलीमर की बात करती हूँ, सो एडिशन पॉलीमर्स आपके ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें आपके पास क्या होते हैं, सेम मोनोमर। मोनोमर होते हैं आपके रिपीटिंग यूनिट्स, राइट। सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स जो होते हैं, सेम मोनोमर्स हो गए या डिफरेंट मोनोमर्स जो होते हैं, वो बेसिकली आपके क्या है, ऐड होते हैं टुगेदर। सेम मोनोमर डिफरेंट मोनोमर्स गेट्स ऐड टुगेदर on a large scale to form a polymer, right? क्लियर। सो ये आपके क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें एक मोनोमर या सेम मोनोमर या डिफरेंट मोनोमर आपस में ऐड कर लार्ज स्केल में आपका पॉलीमर बना लेते हैं। फाइन। सो उन पॉलीमर्स को एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे हम पीवीसी भी कहते हैं। सो अगर पीवीसी की बात करती हूँ, सो इट इज योर एडिशन पॉलीमर, राइट। कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि आपका विनाइल क्लोराइड होता है, राइट। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, देखो हमारे पास क्या है, आपका विनाइल क्लोराइड होता है, C डबल बॉन्ड C H Cl H, राइट। सो यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स विनाइल क्लोराइड के आपस में अंडरगो करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। मतलब काफी सारे मोनोमर, सेम मोनोमर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा, पीवीसी। सो दिस इज योर पीवीसी, सो दिस इज योर एडिशन पॉलीमर, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपकी टेरिलीन की, सो देखो टेरिलीन जो होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये आपका क्या है, आपका एडिशन पॉलीमर नहीं होता। टेरिलीन में हमारे पास क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, राइट। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस आपके पास क्या है, टेरिथैलिक एसिड होती है हमारे पास। ये हमारे पास टेरिथैलिक एसिड होती है। सो इससे हमारे पास आपका क्या, टेरिलीन जो होता है वो फॉर्म होता है, जिसे हम डेक्रोन भी कहते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, राइट। सो दिस इज योर टेरिलीन और इसे हम डेक्रोन भी कहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन से बनता है ये। ये हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, नॉट एडिशन। अब यहीं पर टेफ्लॉन की अगर मैं बात करती हूँ, टेफ्लॉन जो होता है ये टेट्राफ्लोरो इथाइलिन से बनता है। टेट्राफ्लोरो इथाइलिन होता है आपका दिस इज योर टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। सो यहाँ पर आपके पास अगेन क्या है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है, विनाइल पॉलीमराइजेशन। सो उससे हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपका टेफ्लॉन बन जाता है, लाइक दिस, राइट। फाइन। सो दिस इज योर टेफ्लॉन। सो इसमें भी क्या होता है कि एन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके ऐड होते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के। तो मतलब एडिशन हो रहा है, तो ये भी आपके पास क्या एडिशन पॉलीमर है। अब अगर हम बात करते हैं देखो नियोप्रीन की, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट, देखो नियोप्रीन की अगर मैं बात करती हूँ, सो नियोप्रीन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, अगेन ये भी हमारे पास आपका क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नियोप्रीन। ये भी हमारे पास क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है। इसमें क्लोरोप्रीन यूनिट्स जो होती है, दिस इज योर क्लोरोप्रीन यूनिट, सॉरी। CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। सो ये क्लोरोप्रीन यूनिट है, ये अंडरगो करती है पॉलीमराइजेशन और हमारे पास क्या है, नियोप्रीन जो होता है वो आपका बन जाता है CH2C Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। सॉरी, नॉट डबल बॉन्ड। अगर बात करती हूँ जैसे यहाँ पर, सॉरी, आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, राइट। सो दिस इज योर नियोप्रीन। सो अगेन इसमें क्या, एन मॉलिक्यूल्स आपके क्लोरोप्रीन के आपस में ऐड होते हैं। फाइन। सो उससे हमारे पास क्या, नियोप्रीन मिलता है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं, सो हमारे पास अगेन ये भी क्या हो गया, आपका एडिशन पॉलीमर है। फिर ब्यूना एस और नाइलॉन 66 हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं आपका ब्यूना एस,
राइट। फिर हम देखेंगे आपका नायलॉन 6 सो अगर मैं ब्यूना एस की बात करती हूँ, सो ब्यूना एस जो होता है ये हमारे पास होता है एन मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन के होते हैं, राइट। सो ये आपके ऐड होते हैं टू द स्टाइरीन, स्टाइरीन के भी एन मॉलिक्यूल्स हैं। सो आपस में ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, सो हमारे पास आपका बन जाता है इस टाइप से स्ट्रक्चर CH2CH, राइट। सो ये भी आपके पास क्या होता है ब्यूना ऐसे, ये आपका एक एडिशन पॉलीमर है। अब नहीं पर नाइलॉन 6,6 की अगर मैं बात करती हूँ, तो नाइलॉन 6,6 क्या होता है, ये आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये कैसे बनता है, इसमें हमारे पास आपके पास क्या होता है, आपके पास एडिपिक एसिड होती है। एडिपिक एसिड इज बेसिकली योर दिस, राइट। हाँ सॉरी, ये आपकी क्या होती है, एडिपिक एसिड होती है। CH2 COOH प्लस आपके पास क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन CH2 6NH2। क्लियर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में यहाँ पर मेरे पास क्या वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। सो NHCH2 होल आपके पास क्या होगा 6 होगा, फिर NH C डबल बॉन्ड हो CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड हो, राइट। फाइन। सो ये हमारे पास क्या होता है आपका ये आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। सो हमने क्या देखा कि आपका ब्यूना एस तो होता है बट नाइलॉन 6,6 नहीं होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल रबर की, सो नेचुरल रबर जो होती है ये भी अगेन आपके पास क्या एक एडिशन पॉलीमर है। इसमें हमारे पास क्या होती है, आइसोप्रेन यूनिट्स जो होती हैं हमारी, वो आपस में क्या होती हैं, आपकी ऐड होती है, राइट। सो वेरियस आइसोप्रेन यूनिट्स ऐड होती हैं। सो आइसोप्रेन यूनिट होती है आपकी, दिस इज योर आइसोप्रेन यूनिट, राइट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये होता है मेरे पास 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, बेसिकली इसकी एन यूनिट्स आपस में ऐड होती हैं और मेरे पास यहाँ पर आपका बन जाता है नेचुरल रबर लाइक दिस। फाइन। सो दिस इज योर नेचुरल रबर। फाइन। सो यहाँ पर क्या है CH2, सॉरी दिस इज योर CH3। फाइन। इस टाइप से CH2 से आपकी क्या है आगे फर्दर हमारे पास आपकी स्टार्ट होती है मतलब पॉलीमर आपका चेन। क्लियर। सो इस टाइप से आगे बढ़ता रहेगा आपका। फाइन। सो अगेन यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि इसमें क्या है वेरियस आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में ऐड हो रही है। सो ये भी आपका क्या है एक एडिशन पॉलीमर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, सो वो है हमारे पास आपका बेकेलाइट, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास आपका बेकेलाइट, राइट। सो बेकेलाइट की अगर मैं बात करती हूँ, सो बेकेलाइट बेसिकली आपका क्या होता है, बेकेलाइट हमारे पास क्या होता है, ये आपका अगर मैं बात करती हूँ ये हमारे पास बनता है फिनॉल से और फॉर्मल्डिहाइड से, राइट। सो बेकेलाइट हमारे पास फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, बट ये आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। होता क्या है कि देखो ये हमारे पास क्या है आपका फिनॉल है एंड यहीं पर ये हमारे पास क्या है आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फाइन। सो इनकी जब हमारे पास रिएक्शन होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, सो होता क्या है कि ये देखने को मिलता है कि इनिशियली तो हमारे पास क्या होती है कि लीनियर चेन बनती है नोवेलेक की, राइट, इस टाइप से। OH CH2 OH CH2, राइट। सो ये नोवेलेक की लीनियर चेन है, बट फिर हमारे पास क्या होता है कि फर्दर आपके पास क्या होता है कि जब हमें बेकेलेट बनाना होता है, सो नोवेलेक को हम फर्दर हीट करते हैं विद फॉर्मल्डिहाइड। सो वो क्रॉस लिंकिंग आपके अंडर को करता है और एक इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास बना लेता है जिसको हम बेकेलेट कहते हैं, राइट। सो मैं यहीं पे शो कर रही हूँ कि इसको हीट करते ही हमारे पास बेकेलेट बन जाता है। बट यहाँ पर फिर क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन जो होता है वो देखने को मिलता है, फाइन। तो क्या है कि इस टाइप से हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन रिंग। यहाँ से क्या है CH2 से हमारे पास चेंज होगी वो आपकी आगे बढ़ेगी। सो बिल्कुल नेटवर्क हमारे पास क्या होता है देखने को मिलेगा। सो अगेन यहाँ से CH2 सो पूरा नेटवर्क आपको क्या है इस टाइप से देखने को मिलेगा। बट बेकेलाइट जो होता है ये हमारे पास क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर है।
फाइन, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, नॉट अ एडिशन पॉलीमर। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि नेचुरल रबर था बट बेकेलाइट नहीं है। सो कितने हो गए आपके पास, 1 2, आपका टेरिलिन भी नहीं था, राइट। सो 1 2 3 4 5, 5 आपके पास है, तो फाइनल आंसर इज 5। 5 पॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।